नमस्कार साथियों। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम सर सैयद अहमद खान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको काफी पसंद आएगा। सर सैयद अहमद खान आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के सिलेबस में है और इससे एक प्रश्न अवश्य ही आता है। उस प्रश्न के लिए हमने जो सामग्री तैयार की है 5-7 प्रमुख विषयों से, उसको ही हम प्रश्नोत्तर रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो है आपके समक्ष, सर सैयद अहमद खान ने किन दो महत्वपूर्ण बातों पर बल दिया था। तो सबसे पहले हम बात करें कि उन्होंने पाश्चात्य ढंग की विद्यार्थी शिक्षा प्रणाली का समर्थन किया था और इसके साथ साथ ही उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति भक्ति के ऊपर काफी बल दिया था। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है, सर सैयद अहमद खान से संबंधित कौन सा कथन असंगत है। तो जो कथन लिखे हुए हैं, पहला कथन, पतनशील मुगल सम्राट के बजाय ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी को उन्होंने पसंद किया था। दूसरी बात, उन्होंने 1857 के आंदोलन के पश्चात भारतीय विद्रोह के कारण नामक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक के अंतर्गत उन्होंने भारत के विद्रोह के कारणों का विवरण दिया। इसके साथ साथ ही उन्होंने उनसे संबंधित कथन है जो अक्सर परीक्षाओं में आता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें राजभक्तों के राजभक्त कहा था। इसके साथ साथ ही भारतीय राजनीति में चुनाव प्रणाली को समाविष्ट करने का उन्होंने विरोध किया था। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 3 जो है कथन और कारण के रूप में बनाया हुआ है कि सर सैयद अहमद खान ने 1864 में गाजीपुर में ट्रांसलेशन समिति की स्थापना की। कारण के रूप में उनका उद्देश्य उर्दू में पाश्चात्य ग्रंथों का अनुवाद करना। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों भी सही रूप में लिखे हुए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4, 1877 में लॉर्ड लिटन द्वारा जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, उसके अवसर पर जो सामान्य सिद्धांत और विचारों को खोजने हेतु जो कि सभी धर्मों को स्वीकार हो, में कौन शामिल नहीं। तो इसके अंतर्गत स्वामी दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खान और केशव चंद्र सेन शामिल थे। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। सर सैयद अहमद खान से असंगत कथन है। तो जो दय में लिखा हुआ कथन है लॉर्ड रिपन ने, तो लॉर्ड रिपन की जगह क्या आ जाएगा, लॉर्ड लिटन आ जाएगा। लॉर्ड लिटन ने ही एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की आधारशिला रखी थी और जिसका उद्देश्य था कि मानसिक प्रबुद्धिकरण के लिए पश्चिम के वैज्ञानिक और बुद्धिवादी विश्व दर्शन को लोकप्रिय बनाना। बाकी जो सभी कथन है वो सही। अगला प्रश्न आ रहा हमारे सामने, प्रश्न संख्या 6। ये भी हमने प्रश्न बनाया कि कौन सा कथन सर सैयद अहमद खान से असंगत। तो शय के अंतर्गत वे इस्लामी धर्म विद्या को उच्च स्थान देते थे। इसके स्थान पर उन्होंने आधुनिक एक शिक्षा और इस्लामी धर्म विद्या दोनों को ही उच्च स्थान दिया था। अन्य जो कथन है, जैसे उन्होंने मासिक पत्रिका तहजीबुल अखलाल के द्वारा समाज सुधार का समर्थन किया, उन्होंने समाज सुधार हेतु मॉडर्न एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, आदि सभी इसके अंतर्गत लिए। इसके साथ साथ ही हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 7, सर सैयद अहमद खान का अलीगढ़ आंदोलन किन के विरुद्ध जानबूझकर चलाया गया। तो इसमें दो चीजें आ रही हैं, हाजी शरीयत उल्ला दुद्दू मियां द्वारा मुस्लिम पुनरुत्थानवादी विचारों से और अहल ए हदीस के विरुद्ध। अगला प्रश्न है आपके पास, कौन सा वक्तव्य भारतीय विद्रोह के कारण के बारे में असंगत है, जो कि उनकी पुस्तक थी। तो इससे संबंधित द का जो है वह गलत लिखा हुआ है और सही क्या है, सर सैयद अहमद खान ने बताया कि परिषदों में जनता की भागीदारी होनी चाहिए। जनता के पास अवांछनीय कानूनों का विरोध करने हेतु कोई साधन नहीं है, जो कि होना चाहिए। अगला प्रश्न है, जब सब लोग ब्रिटिश सरकार को धीमा विष, रेत की रज्जू और अग्नि की विश्वासघाती ज्वाला समझने लगे थे, तो ये कथन किससे संबंधित है, किसने लिखा था। तो ये सर सैयद अहमद खान ने लिखा था। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की।
मुझे विश्वास है कि अधिकतर लोग इस बात से सहमत होंगे कि सरकार की समृद्धि और कल्याण के लिए आवश्यक है कि जनता को परिषदों में अपना मत प्रकाशित करने का अधिकार होना चाहिए। तो ये कथन किससे संबंधित है? सर सैयद अहमद खान से संबंधित। अब प्रश्न संख्या 11 जो भी कथन के रूप में है कि ये किस पुस्तक के अंतर्गत है, तो पुस्तक का नाम है इंडिया इन ट्रांजिशन। जिन हिंदुओं में प्रतिनिधि शासन और समाज सुधार के लिए आंदोलन प्रभाव बुद्धिजीवी वर्ग के थे, इसके विपरीत अलीगढ़ में शिक्षा प्राप्त करने वाले जिन अंग्रेजों ने अनुग्रह की दृष्टि की थी, वो अभिजात तंत्रीय वर्ग के लोग थे। तो ये किस पुस्तक से संबंधित है, हमें ये ध्यान में रखने वाली बात है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए धन्यवाद।